साथियों, आपको बता दें दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा पड़ गई है। एफडी की हेराफेरी मामले में दोषी हुए विधायक और विधायकी पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्या दतिया में होगा उपचुनाव? अगर राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म होती है तो प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दतिया पर पहली बार उपचुनाव होगा। साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने भाजपा के दिग्गज नेता और तत्काल पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। ऐसे में अब राजेंद्र भारती को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो दतिया में उपचुनाव की तैयारियां पूर्ण हैं, वह उपचुनाव तय है। साथ ही वही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि वह अगला चुनाव भी दतिया से लड़ेंगे। अगर ऐसे में अगर दतिया में उपचुनाव होता है तो नरोत्तम मिश्रा फिर एक बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। और साथ ही आपको बता दें दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी पर एक खतरा अब मंडराने लगा है। जी हाँ, दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने बैंक एफडी हेराफेरी और जालसाजी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। और कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को 2 धाराओं में 3 साल और 1 धारा में 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को जमानत भी दे दी है, लेकिन कोर्ट से 2 साल से अधिक सजा सुनाए जाने के बाद अब कांग्रेस विधायक की विधायकी पर तलवार लटकने लगी है। आपको साथ ही बता दें राजेंद्र भारती और बैंक के तत्कालीन कर्मचारी रघुवीर प्रजापति को आईपीसी की धारा 120 यानी कि आपराधिक साजिश 420, धोखाधड़ी 467, 468 और 471 जालसाजी के तहत दोषी पाया और दोनों को ही 3 साल की सजा सुनाई है। अगर कांग्रेस विधायक को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो और एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधायकी रद्द हो सकती है या रद्द हो जाएगी। आपको बता दें जो मामला हुआ था ये क्या था, पूरा विस्तार से सुनिए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को जिस मामले में सजा मिली है वह पूरा मामला 27 साल पुराना यानी कि 1998 का है, जब राजेंद्र भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। तब उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पिता के नाम पर संचालित एक संस्थान की 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी, जिस पर तत्कालीन ब्याज दर 13.5% था। और बाद में जब बैंक ने ब्याज दरें कम कर दी तब राजेंद्र भारती ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक के तत्कालीन लिपिक प्रजापति के साथ मिलकर दस्तावेजों में काट छांट की और एफडी की समय सीमा को बढ़ाकर 15 साल के लिए कर दिया, जिससे पुरानी ब्याज दर का लाभ मिलता रही। इस मामले का खुलासा 2011 में जब हुआ तब बैंक के तत्कालीन प्रशासक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मांग की। हालांकि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर मामला जिला न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय तक पहुंचा। साथ ही आपको बता दें बाद में राजेंद्र भारती की मांग को पूरे मामले को इस दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। साथ में ये पूरा मामला है और अब चर्चित का विषय ये बन रहा है कि क्या दतिया में उपचुनाव होगा। बड़ा सवाल खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देखने को नए चेहरों के रूप में मिलेंगे या पुराने वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ चलते हैं। क्या उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा आपको मैदान में मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी से? देखना ये होगा कि अब विधायकी की तलवार आखिर में विधायक पर कितनी मंडरा रही है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ रहिए दतिया के साथ ऐसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ, मधुर कटारी के साथ। नमस्कार।